सत्यनारायण की कथा। ये कथा विभिन्न कहानियों के माध्यम से बताती है कि कैसे सत्य का पालन न करने या प्रसाद का अनादर करने पर समस्याएं आती हैं और निष्ठा से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिससे धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष मिलता है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो 5 अध्यायों में बांटे हुए हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत कथा के अलग-अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, दंड स्वरूप संपत्ति और बंधुओं के सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में ये कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और धार्मिक सत्याय है। प्रिय पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वचन किया जाता है। अन्य पूर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश किया गया है। इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल अतिरिक्त पंचमेवा, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल मिष्ठान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है, जिसे पंजीरी कहा जाता है, उसका भी भोग लगता है। तो ये कथा यहाँ तक की थी। तो सब बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।